तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पंखों के परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई के लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महाराग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएंगी। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं वो जाए तो वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर, तेरा वचन अत्यंत शक्तिमान, हालेलुया। तेरा वचन का शक्ति, हालेलुया। तेरे पुनरुत्थान का शक्ति प्रभु जी, आज रात को प्रभु जी हम अनुभव करने वाले प्रभु जी होने पाए। प्रभु जी, आज की प्रेयर लाइन को आपको हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। अनेक भाई बहन आज रात को प्रभु जी ज्वाइन करे प्रभु जी। अनेक भाई बहन आज रात को प्रभु जी प्रभु को जानने पाए प्रभु जी, हालेलुया। यूट्यूब में लेसन वन करने वाले भाई बहनों को समर्पित करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। अनेक परमेश्वर को जानने पाए प्रभु जी, हालेलुया। तेरे नाम की महिमा के लिए तू कर प्रभु जी, तेरा कार्य प्रभु जी, हालेलुया। तेरा कार्य प्रभु जी इस प्रेयर लाइन के होने जाए। ये प्रेयर लाइन के द्वारा प्रभु जी इस देश को बचा ले प्रभु जी। हमें प्रार्थना करने की कृपा दे प्रभु जी। सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना के साथ फिर प्रभु के संविधान में हम बैठे रहेंगे। एक हफ्ता 7 दिन हमारा जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए टाटा बोलकर चला गया। हम प्रभु के बच्चे कहते हैं कि हम अपने घर के करीब पहुंच चुका है। 7 दिन हम अपनी मृत्यु से भी करीब हो चुका है। इस दुनिया से हम 7 दिन यात्रा कर चुका है। हमें एक निश्चित जगह है, वो जगह जो प्रभु हमारे लिए तैयार कर रहा है। वहां पे हम प्रभु के साथ समय बिताने का वक्त और 7 दिन करीब पहुंच चुका है। कितना खुशी की बात है। प्रार्थना के साथ हम प्रभु के सन्निधान में बैठे रहेंगे तो याद करेंगे कि ये दुनिया का हालत क्या है। दुर्घटना भरा, दुख दर्द भरा, कष्ट भरा, अन्याय भरा इस दुनिया में। कलाम के अनुसार बोलने से लोमड़ियों के बीच में लैंप के तरह, मेहमान के तरह प्रभु ने हमें अद्भुत रूप से आगे चला रहा था। कोई भी दुर्घटना, कष्ट हमारा जिंदगी में आने का मौका प्रभु ने नहीं दिया। जिस तरह सिस्टर बोल रही थी, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहा है वह सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारियों से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले जाएगा। आमीन। जैसा एक मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे छिपा लेता है, जब कतरा मंडराता है, कतरा का आवाज सुनता है, एक मुर्गी अपना पंख बिछा देती है ताकि बच्चे खुद ब खुद उस पंखों के नीचे शरण ले। इस खतरे भरी दुनिया में प्रभु अपने पंख हमारे लिए फैलाया हुआ है ताकि हम उस पंखों के नीचे शरण ले। प्रभु जी, फिर से एक बार हम प्रभु के जन, पवित्र जन, प्रभु के द्वारा चुना हुआ लोग प्रभु के सन्निधान में प्रार्थना के साथ आ रहा है। हमारे सारे भाई बहन लोग जो इस प्रेयर लाइन में आपके सन्निधान में आए हुए हैं, उन सबको आपके हाथों में समर्पित करता है। इस दुनिया को, इस देश को आपके हाथों में समर्पित करता है। प्रभु के दासों को, बच्चों को, बहनों को
हर किसी को आपके हाथों में समर्पित करता है। हम सबको आपकी जरूरत है, हम सबको आपकी जरूरत है प्रभु जी। हम जरूरतमंद लोग हैं। हम आशा के साथ, होप के साथ आपके चरणों में आता है। कलाम बोलता है जो कोई प्रभु की तरफ नजर उठाते हैं वो कभी भी लज्जित नहीं होगा, वो दिन प्रतिदिन समर्थ प्राप्त करेगा, शक्ति प्राप्त करेगा। प्रभु जी आज इस प्रेयर लाइन के द्वारा आपके कलाम के आशीष से हर किसी के ऊपर बारिश की तरह उतर कर आएगी प्रभु जी। हर किसी रोगियों को आप ठंडा करेगा, हर क्वेश्चन का आंसर आप देगा, हर व्यक्तियों का आंसू आप अपने हाथ बढ़ाकर पोंछ डालेगा प्रभु जी। हम इस दुनिया के लिए आशीष के लिए बुलाया गया है, हम दूसरों को आशीष देने वाले लोग हैं। यीशु मसीह के नाम से हर प्रिय भाई बहनों को आशीष, चंगाई और हर किसी तरह से प्रभु के प्रोमिसों का वायदा इस दिन भी हम कलाम के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, गाने के द्वारा सुनेंगे प्रभु जी, और हमारी जिंदगी में वो जरूर पूरा होगा। ये हमारा विश्वास है कि जो कुछ प्रभु हमारे लिए तैयार किया हुआ है, हमारे ऊपर जो कुछ प्रभु के प्रॉमिस है वो जरूर पूरा होगा। पवित्र आत्मा का सानिध्य हम अपने इस मिट्टी शरीर में भी आज रात को अनुभव करेगा प्रभु जी। इस दिन प्रेयर लाइन लीड करने वाले हमारा डॉक्टर अजय, कलाम से बात करने वाले प्रिय ब्रदर संदीप चौहान, गाना गाने वाली हमारी प्रिय सिस्टर बिंदु थॉमस, हर किसी के ऊपर प्रभु का सानिध्य हो, ताकि उनके शुश्रूषा के द्वारा हर लोग को प्रभु के आशीष मिले प्रभु जी। इस प्रेयर लाइन को फिर से एक बार आपके हाथों में समर्पित करता है। प्रत्येक रूप से साजन ब्रदर और परिवार के लिए प्रार्थना करता है। प्रभु के लिए जो कुछ चीज वो कर रहा है उस सब के लिए आप अधिक प्रतिफल देकर उन्हें और उनके बच्चों को आशीष दीजिएगा प्रभु जी। हर चीज आपके नाम से प्रार्थना के द्वारा मांगता है, आमीन। हर किसी को ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन हिंदी सेक्शन में वेलकम करता है। आज रात डॉक्टर अजय आगे प्रेयर रिक्वेस्ट लीड करेंगे, आगे मीटिंग लीड करेंगे। प्रार्थना के साथ प्रभु के सन्निधान में हम बैठे रहे। डॉक्टर साहब। थैंक यू पास्टर जैन। प्रार्थना सभा में आए हुए, प्रार्थना लाइन में आए हुए तमाम भाई और बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से वेलकम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और विनती करता हूं कि हम प्रार्थना में बने रहें। प्रार्थना ही वो हथियार है जिसके द्वारा हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बगैर प्रार्थना के हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। एक बहुत बड़े पास्टर ने एक बार कहा था, मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। अधिक प्रार्थना करते हैं तो हम अधिक परमेश्वर से हम अधिक नजदीकी में बढ़ सकते हैं और परमेश्वर की अधिकाई में बढ़ेंगे। कम प्रेयर करेंगे तो हम कम ही परमेश्वर के निकटता में बढ़ेंगे, और अगर हम प्रार्थना करना बंद कर देंगे तो परमेश्वर की सामर्थ हमसे दूर हो जाएगी। इसलिए ये अंतिम समय है, यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत नजदीक है और हम प्रार्थना में लगे रहें। प्रार्थना सभा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं एक हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। हम बहुत दिनों से डीकनेस साइकियाट्री हॉस्पिटल के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि वो बंद हो रहा था और वहां पे जो काम करने वाले भाई बहन थे उनको जॉब की समस्या उठी थी। हमने प्रार्थना में उनको याद रखा, पूरे समाज ने प्रार्थना करी और आज ही मुझे पता चला है कि उसको सेंट एंथनी ने ले लिया है और वहां के स्टाफ को भी ले लिया है, और उनके स्टाफ का जो एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है वो चल रहा है। हम प्रार्थना में अपने तमाम भाई बहनों को याद रखेंगे जो डीकनेस के से आए हुए, अब नाउ सेंट एंथनी के साइकियाट्री हॉस्पिटल में चेंज हो गया है। हमारे जो भाई बहन वहाँ काम करते हैं उनको अब ओरिएंटेशन मिल रहा है, वो उसमें अब लगन से काम कर सके, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ का आत्मा मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है कि हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हर हफ्ते कोई ना कोई हमें ऐसी खुशखबरी देता है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना देने वाला परमेश्वर है। इसके साथ ही हम इस वक्त
प्रार्थना करेंगे। खासतौर से मैं विनती करूंगा कि हम लोग इस वक्त भारत के लिए प्रार्थना करें। भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसमें 29 स्टेट्स हैं, 6 यूनियन टेरिटरीज हैं, 140 भाषाओं में अभी तक बाइबल का ट्रांसलेशन नहीं हुआ। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत में इस साल इलेक्शंस होने वाले हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि वही लोग जीते, चाहे वो किसी भी कौम के या किसी भी पार्टी के हों, जिसके द्वारा परमेश्वर का राज्य भारत के अंदर आ सके। हम प्रार्थना करेंगे भारत के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के लिए, नई जनरेशन के लिए, कि वो परमेश्वर के खोजी हों। खासतौर से हम प्रार्थना करेंगे नए समाज के लिए, नई जनरेशन के लिए। इस वक्त मैं विनती करूंगा किसी भी भाई या बहन से जिनको प्रार्थना का बर्डन हो, भारत के लिए प्रार्थना करें, खासतौर से इलेक्शंस के लिए और नई जनरेशन के लिए प्रार्थना करें। हमारे प्रभु परमेश्वर, हमारे परमेश्वर प्रभु, आपकी धन्यवाद करते प्रभु इस प्रेयर लाइन के द्वारा आज के दिन पर आपके सन्निधान में आकर आप विविध विषय के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु आप हमारे जीवन पर दिया हुआ अवसर के लिए हम आपको स्तुति और आराधना करता है प्रभु। लास्ट मंडे से लेके इस मंडे तक आप अपनी कृपा के, आपकी पंखों के आड़ों पर हमें सुरक्षित रखा प्रभु। इसके लिए आपको हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारा जीवन पर आप किया हुआ छोटे और बड़े कुछ उपकार के लिए आपको धन्यवाद देता प्रभु। आप हमारा प्रभु परमेश्वर है, आप हमारा सब कुछ है प्रभु। आप हमारे लिए जन्म लिया प्रभु, आप हमारे लिए उस पर चढ़ा प्रभु, हमारे लिए स्वर्ग पर है प्रभु, आप हमारे लिए पक्षवास करता है प्रभु। आप बहुत जल्दी हमारे को लेने के लिए आप दूसरा बार भी इस दुनिया पर आएंगे प्रभु। आप हमारा सब कुछ है प्रभु, आप हमारा सब कुछ है प्रभु। आप हम लोगों को सब कुछ इस दुनिया पर दिया, आपको धन्यवाद देता प्रभु। हम राज्य और राष्ट्र के लिए प्रार्थना करता प्रभु। हम इस वक्त भारत के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे मातृ राज्य के लिए हम विश्वास का साथ आपके हाथों में मातृ राज्य को प्रस्तावन करता है प्रभु। प्रभु उस भारत के यार कोने कोने पर आपका कृपा, आपका आंखें का आपका हित उस देश पर होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे भारत पर बहुत सारे जनता है प्रभु, वो पाप के अंधकार के शक्ति पर, शैतानी के शक्ति के अधीन होकर हर एक वक्त जीता है प्रभु। आप उनसे उनके दिलों पर आप छुए प्रभु, जिससे वो प्रभु यीशु मसीह के रोशनी को देख सके प्रभु। आपके हाथों पर भारत को हर कोने कोने को हम आपके हाथों पर समर्पित करता है प्रभु। आप हमारा प्रार्थना सुनकर बहुत आशीर्वाद उस देश पर प्रदान करे प्रभु। सोदाज आपको देखने के लिए, अंधकार की शक्ति से जनता विमुक्ति होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप हमारा सब कुछ है प्रभु। आपसे हम प्रार्थना करते से आप हमारा प्रार्थना को उत्तर देता है प्रभु। तुम हमसे आपको पुकारते हुए हमारा प्रार्थना का हर उत्तर आप है प्रभु। हालेलुया, हमारा उत्तर आप है प्रभु। हमारा जो भी परिस्थिति है, हमारा जो भी दुख भरा अवस्था है प्रभु, सब कुछ का उत्तर आप ही है प्रभु। और हमारा जीवन पर ऐसे वक्त है प्रभु जब हम हमारे को उत्तर पा नहीं सकते प्रभु। जब हम नजर उठा के आपके सन्निधान पर प्रार्थना करते हुए आप हमारा उत्तर होकर आप इस दुनिया पर हमारे लिए आपकी पवित्र आत्मा को देकर आपके नाम से हमको हमारे को छुटकारा देने वाला प्रभु है। इसके लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। भारत का इलेक्शन होने वाला है प्रभु, इलेक्शन पर आपकी कृपा और करुणा हो प्रभु। जो भी व्यक्तित्व चुनता है प्रभु परमेश्वर के हित प्रकार होने के लिए प्रभु आप करुणा करें प्रभु। वैसे ही भारत का अनेक भाषा पर आज भी बाइबल ट्रांसलेट नहीं हुआ है प्रभु, उसके लिए आपका कृपा और करुणा हो प्रभु। सौदा ट्रांसलेशन होकर इस ईश्वर के वचन को, प्रभु के वचन को जाति जाति पर पहुंचाने के लिए प्रभु आप कृपा प्रदान करें प्रभु। हमसे ये सब साथ है प्रभु, लेकिन आपका सन्निधान पर, आपके वचन पर ऐसा कोई भी एक ये नहीं है कि आपसे असाध्य है, आपसे सब कुछ साध्य है प्रभु। आप इसके लिए जन हृदय पर आपकी प्रवृत्ति का बहुत शक्ति प्रदान करें प्रभु। सो दैट बाइबल का ट्रांसलेशन होने के लिए, हर व्यक्ति पाप से मुक्ति पाने के लिए, रोगों से चंगाई पाने के लिए, अंधकार की शक्ति पर आपकी वजन से जय पाने के लिए, आमीन हालेलुया, शत्रु पराजित होने के लिए
दुष्ट शक्ति, अंधकार का शक्ति सब कुछ दूर होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप हमारा प्रार्थना सुनता है प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। इस रात पर ये प्रेयर लाइन से हम लोग जो भी प्रार्थना करता आपके और शक्ति हमारा शरीर पर, हमारा शब्दों पर सब गुजरने के लिए प्रार्थना करता है प्रभु। आज का ये प्रार्थना बहुत हमारा जीवन पर आशीष होने के लिए हम आपका हाथों में समर्पित करता प्रभु। आप हमारा प्रार्थना सुन ले और उत्तर दे प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद देते। सब कुछ यीशु के नाम पर मानते प्रभु, आमीन। आमीन। सिस्टर, प्रार्थना के लिए आपका धन्यवाद हो और प्रार्थना में बने रहेंगे। और सच्ची आपने कहा है कि प्रभु यीशु मसीह में जो भी हम मांगते हैं और उसकी मर्जी के अनुसार मांगते हैं, उसका वचन कहता है वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन के साथ देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है मांगो, मुझसे मांगो। परमेश्वर हमसे कहता है कि हम उससे मांगे, और वो कहता है मुझसे मांगो और दुनिया के देशों को मांगो। इसलिए हम मांगने में पीछे ना रहें, हम परमेश्वर के आगे हाथ फैलाने से पीछे ना रहें, हम परमेश्वर के सामने रोने और गिड़गिड़ाने से पीछे ना रहें, क्योंकि परमेश्वर ही वो महान है जो कृपालु परमेश्वर है और जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है और मिरेकल करने वाला परमेश्वर है। जो चीजें मनुष्य के द्वारा इम्पॉसिबल हैं वो परमेश्वर के द्वारा पॉसिबल हैं। इस वक्त प्रार्थना को आगे बढ़ाते हुए हम अपने इस देश के लिए जहां हम रहते हैं, इस महान देश अमेरिका के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे इसकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए, जुडिशियल ब्रांच के लिए और लेजिस्लेटिव ब्रांच के लिए। हम खास तौर से प्रार्थना करेंगे यहाँ की नई जनरेशन के लिए। आप जानते हैं कि इस देश के अंदर जो क्रिश्चियनिटी के बेस पर जिसकी नींव रखी गई और जिसके कदम कदम पर फाउंडिंग फादर्स ने प्रार्थना के द्वारा इस देश को खड़ा करा गया, आज हम देखते हैं प्रतिदिन परमेश्वर से दूर जा रहा है और लोग जो है भोग विलास में और अपनी ही इच्छाओं की पूर्ति करने में लगे हुए हैं, ना कि परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति में। हम प्रार्थना करेंगे खास तौर से यूएसए में रहने वाले अपने इंडियन ओरिजिन लोगों के लिए। एक बड़ी दुख की खबर मुझे मिली है, डैलस से पल्लवी और सुमित धवन एक कपल है और उनकी पत्नी पल्लवी ने अपने 10 साल के बेटे को मार दिया। किस वजह से मारा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम प्रार्थना में याद करेंगे इस कपल को। हम प्रार्थना में याद करेंगे अपने तमाम हिंदुस्तानी इंडियन ओरिजिन भाई और बहन को, उनके परिवारों को, कि वो किसी भी परेशानी से अगर गुजरते हैं तो वो परमेश्वर के खोजी हो, ना कि अपनी समझ से वो जो है कोई कदम उठाएं। हम इस पल्लवी और सुमित धवन के लिए प्रार्थना करेंगे। दुनिया के लिए तो वो दोषी हैं, लेकिन परमेश्वर हर एक के गुनाहों को माफ करने वाला परमेश्वर है। हम प्रार्थना करेंगे कि इस कठिन समय में परमेश्वर उनको अपना दर्शन दे और वो परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता दान जान के मोक्ष को ग्रहण करें, ताकि आगे चलने वाले लोगों के लिए वो एक जो है लोग बन सकें, एक एग्जाम्पल बन सकें। हम प्रार्थना करेंगे यूएसए के एक रिवाइवल के लिए। हम प्रार्थना करेंगे कि ये देश अपने क्रिश्चियन रूट्स को लौट सके और हम प्रार्थना करेंगे कि लोग जो हैं वो मनुष्य परमेश्वर के खोजी हो, ना कि अपनी भोग विलास की वस्तुओं के। मैं प्रार्थना के लिए पढ़ूंगा दूसरा इतिहास उसके 7वें अध्याय की 14वीं वर्ष में परमेश्वर लिखता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हों और अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा कर दूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हम परमेश्वर के सामने विनती करें इस महान देश के लिए। समय होगा किसी भी भाई या बहन के लिए जिसको बर्डन है, अमेरिका के लिए बोले गए विषयों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी,
इस सुंदर समय के लिए तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी। एक हफ्ते के बाद फिर इस संध्या समय पर तेरे लाइन में आने के लिए प्रभु जी, तेरी स्तुति गान करने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए, अनेक विषयों को तेरे सन्निधान में लाकर प्रार्थना के रूप में, विनती के रूप में अभयाचना करने के लिए तूने हम लोगों को दिया हुआ अच्छा अवसर के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। खासकर प्रभु जी एक हफ्ता तूने हम लोगों को संभाल के रखा। जो भी हमारी जिंदगी में कोई गलतियां हो, बातों में, हमारी सोच विचार में, कर्म में, प्रभु जी तेरे रक्त से एक और बार तू हमको शुद्धि कर प्रभु जी। शुद्धिकरण के बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं आ सकता, वो प्रभु का वचन है प्रभु जी। इसलिए तेरा रक्त से, तेरे लहू से एक और बार हमको धो ले परमेश्वर, तेरे रक्त से हमको साफ कर प्रभु जी। हम जो तेरे सन्निधान में आके प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, सब याचनाओं को, प्रार्थनाओं को प्रभु जी तू सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। इसलिए हम तेरे चरणों पे फिर से आते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। खास करके भाईजान बोला हुआ विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, यूएसए के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जिस देश पे हम रहते हैं उस देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर यहाँ के जो हर एक ब्रांचेस हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं, गवर्नर्स हैं प्रभु जी, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। तेरे हित के बिना कोई भी नियम वो लोग लाने को ना पाए प्रभु जी। खासकर ये एक क्रिश्चियन कंट्री है प्रभु जी। यहाँ पे बहुत से बिली ग्राहम वगैरह इतने क्रूसेड वगैरह चलाए हुए हैं प्रभु जी, वो कुछ भी नष्ट ना हो पाए प्रभु जी। जो आने वाली पीढ़ी है परमेश्वर, वो प्रभु से अन्य होके, दूर होके ना जाने को हो पाए प्रभु जी। जिसके लिए हमारे पूर्व पिता लोगों ने इतना त्याग तेरे वचन को पालन करने के लिए त्याग सहा प्रभु जी, वो कुछ भी नष्ट ना हो पाए प्रभु जी। उन सबको परमेश्वर नई जनरेशन जो है उनको याद करके वो अपने कल्चर को प्रभु जी अच्छी तरह ले जाने के लिए प्रभु जी तू सहायता कर प्रभु जी। तेरे हित के बिना कोई भी रूल्स एंड यहाँ पे लागू होने ना पाए परमेश्वर। तेरे हाथों में हमें समर्पित करते हैं। खासकर इंडियन पीपल के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तेरा दास बोला हुआ वो जो फैमिली है प्रभु जी, जो अभी कठिनाई के साथ गुजर रही है, तो उनको उनके पापों को क्षमा कर प्रभु जी। तेरे वो उनके कुकर्म से माफी मांग कर तेरे बच्चे बनने के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो उन लोगों को सहायता कर परमेश्वर। कुकर्म कोई भी करने को ना, शैतान उनके दिल में ऐसी कोई भी प्रेरणा नहीं देना चाहिए परमेश्वर। परमेश्वर के वचन के अनुसार सब लोग धर्मी बनकर जीने के लिए और अच्छे काम करके जीने के लिए परमेश्वर तू अच्छी बुद्धि और अच्छे नॉलेज और विजडम के साथ लोगों के दिल में तू भर दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। ऐसे कुकर्म कोई भी ना कर पाए प्रभु जी। उनके सारे बातों में प्रभु जी तेरी करुणा और कृपा हो जाए प्रभु जी। एक और बार हम ये अमेरिका के लिए धन्यवाद देते हैं। तो आगे हम निरंतर इस देश के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं तो निश्चय तो एक रिवाइवल इस देश में लाएगा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर तेरे हाथों में हमको एक और बार समर्पित करते हैं। 2 या 3 एक मन होके जो भी प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना सुन के उत्तर देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सब कुछ यीशु मसीह के नाम पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन। अगुवाई के लिए आपका धन्यवाद हो। परमेश्वर कहता है मुझसे मांगो, और हम मांगने में और प्रार्थना करने में हम पीछे नहीं रहेंगे। और ये जो प्रेयर लाइन है, चाहे हमने कुछ बहन भाइयों को नहीं देखा, हम उनसे नहीं मिले, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें जोड़ता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में हाजिर हूं। चाहे हम एक ही सिटी में हो, चाहे विभिन्न स्थानों पर हो, चाहे विभिन्न स्टेट्स में हो, प्रार्थना हमको जोड़ता है। प्रार्थना के लिए कोई दूरी नहीं है और परमेश्वर के लिए कोई दूरी नहीं है। परमेश्वर का वचन सब जगह सर्वदा हर समय एक सा ही है। अपनी प्रार्थना सभा को आगे बढ़ाएंगे। मैं कुछ इंटरनेशनल विषयों को
आपके सामने शेयर करूंगा। और हम चाहते हैं कि हम जब इस संसार में रहते हैं तो संसारिक बातों से हम मुंह ना फेरें, बल्कि जो हमारी जिम्मेदारी है हम उसको पूरा करें। मैं बताना चाहता हूं क्रीमिया के बारे में। पिछले दिनों हमने प्रार्थना करी थी कि वहां पर एक कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन आई थी, परमेश्वर ने उसको दूर कराया। हम लोग ने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया। लेकिन हम सब जानते हैं कि रशिया ने क्रीमिया को ऑलमोस्ट कैप्चर ही कर लिया है और क्रीमिया की पार्लियामेंट ने वोट करा कि वो रशिया के साथ चले जाएं। इस वक्त यूक्रेन में और रशिया में खासतौर से बाइबल्स की बहुत डिमांड है। इस वक्त उन्होंने 200,000 बाइबल्स की डिमांड है वहां पर, और परमेश्वर का वचन के लोग भूखे और प्यासे हैं। लोग परमेश्वर के वचन को खोज रहे हैं वहां पर। प्रार्थना करेंगे यूक्रेन में और क्रीमिया में कि परमेश्वर के होली स्पिरिट का आउटपोरिंग हो पूरे रशिया में, खासतौर से यूक्रेन और क्रीमिया में है। और प्रार्थना करेंगे कि वहां के लोग वचन की सच्चाई को समझ सकें। पिछली बार मैंने नाइजीरिया के बारे में आप लोग को बताया था। नाइजीरिया के अंदर जो इस्लामिक जिहादिस्ट ग्रुप है उसका नाम है बोको हराम, और उन्होंने एक ही हफ्ते में 200 क्रिश्चियन लोगों को मारा, जिसमें 100 से ज्यादा स्कूल के बच्चे थे। और वहां पर जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी नॉर्थ के अंदर है वो वहां से भाग रही है। हम प्रार्थना करेंगे नाइजीरिया के लिए खासतौर से कि जो वहां पर मसीही लोग बच गए हैं, परमेश्वर उनकी हिफाजत करे, उनको संभाले, उनको करेज दे। वहां के इस डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर जो लोग गॉस्पेल वर्क कर रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे। और हम उस जिहादी ग्रुप के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनकी आंखों को खोले और वे सच्चाई को देख सकें। जिस प्रकार परमेश्वर ने साउल को चेंज करा, उसे सेंट पॉल बना दिया, परमेश्वर इन बहुत सारे जिहादी लोगों को चेंज करे। इसी के साथ साथ हम सीरिया के लिए प्रार्थना करेंगे। सीरिया के अंदर जो है मसीही लोग दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं, सरकार की तरफ से भी और जो उग्रवादी हैं उनकी तरफ से भी। और जो इस्लामिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि या तो क्रिश्चियंस को मार डालो, नहीं तो वो वहां से चले जाएं। उन्होंने यहां तक परमेश्वर के लोगों के ऊपर बैन लगाया है, उनसे कहा है कि आप चर्च में इस तरह से प्रार्थना करो कि बाहर भी आवाज न जा सके। सो वहां के क्रिश्चियंस बहुत ही परेशानी से गुजर रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर इस कठिन समस्या में, इस कठिन स्थिति में इंटरवीन करे। अगेन मसीही लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी स्ट्रेंथन के लिए, उनके करेज के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि दुनिया के जो लोग हैं वो सीरिया की कंडीशन को समझ सके और सीरिया के अंदर जो है फ्रीडम ऑफ वर्शिप आ सके। हम एक बार फिर प्रार्थना करेंगे इजराइल के लिए, उसकी पीस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, और जो वहां पे मसीही काम होता है उसके लिए। और इस वक्त पिछले दिनों हमने न्यूज पढ़ी थी कि एक एयर मलेशिया का प्लेन जो है वो गायब हो गया। उम्मीद की जाती है कि वो एक्सीडेंट हुआ है उसका और उसमें सैबोटेज किया गया है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है। उसमें 239 लोग जो थे वो सारे के सारे मारे गए। हम इस वक्त उन तमाम परिवारों को याद करेंगे। उनके दुख के समय परमेश्वर उनको सांत्वना दे, उनको शांति दे। और इसके साथ साथ परमेश्वर हम सबको ये सिखाए और लोगों को ये सिखाए कि जो जीवन है वो कितना क्षणिक है। हम आज अपने जीवन पर घमंड करते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि हम सवेरे जाके शाम को लौट पाएंगे कि नहीं। तो इसी प्रकार बोले गए इंटरनेशनल विषयों के ऊपर लिए प्रार्थना करेंगे। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं, क्रीमिया के लिए, यूक्रेन में प्रार्थना करेंगे कि वहां पर होली स्पिरिट के मूवमेंट के लिए, और वहां पर बाइबल्स की डिमांड है। नाइजीरिया में मसीहों को सताया जा रहा है, उनके प्रोटेक्शन के लिए। इसी प्रकार सीरिया के अंदर मसीहों की प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करेंगे। इसराइल की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे और मलेशिया एयरलाइन के अंदर मारे गए परिवारों को याद करेंगे कि परमेश्वर उनको सांत्वना दे। कोई भी भाई या बहन इस वक्त प्रार्थना में अगुवाई करे। हालेलुया, स्तोत्रम। गो अहेड। गुड।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज रात को फिर आपके सन्मुख हालेलुया आने के लिए प्रभु जी आपने जो हमें अवसर दिया प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके वचन कहता है जो तो या तीन आपसे नाम के इकट्ठे हुए प्रभु जी, वहाँ पे आप उपस्थित है प्रभु जी, आप हमारे मध्य में उपस्थित है प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिछले दिनों में आपने हमें संभाला प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। तेरा वचन कहता है प्रभु जी हालेलुया, संकट में वो मुझसे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा। हालेलुया, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया परमेश्वर तेरा वचन, हालेलुया तेरे वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया विशेषकर प्रभु जी हम डॉक्टर अजय वाल्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रार्थना लीड करने के लिए प्रभु जी। हालेलुया तू उन्हें कृपा दे प्रभु जी। हालेलुया तूने उन्हें आज प्रिपेयर किया प्रभु जी। हालेलुया इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। उन परिवार को हालेलुया, उनके बच्चों को प्रभु जी आशीषित, बॉबी और रोबी को प्रभु जी तो आशीषित कर प्रभु जी, सिस्टर माधुरी को तो आशीषित कर प्रभु जी। हालेलुया लाइन में आए हुए हर एक भाई बहनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हालेलुया पास्टर जैन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, उनके परिवार को आपके समर्पित करते हैं प्रभु जी। हालेलुया लाइन में आए हुए हर एक भाई बहन प्रभु जी आज तो उससे आशीषित पाने पर प्रभु जी। हालेलुया हर एक भाई बहन जो शांति के लिए हालेलुया हालेलुया मंडरा रहे प्रभु जी, उनको आज शांति का प्रभु जी समाधान का रात हो जाए प्रभु जी। जो भी प्रभु जी विशेष प्रार्थना रिक्वेस्ट है आपके सन्मुख आए हैं प्रभु जी। हालेलुया आप उनकी प्रार्थना सुन प्रभु जी। हमारे हृदय की वेदनाओं को जानने वाला प्रभु तू है प्रभु जी। हालेलुया तो हमें अपना बेटे बेटियां बनाया प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज कोई भी लाइन में है प्रभु जी जो उद्धार करता प्रभु को नहीं पाए प्रभु जी, वो रात को प्रभु को उद्धार करना पाने के लिए प्रभु जी उनको रात को प्रभु जी हो जाए प्रभु जी। हालेलुया वो तेरे प्रेम से उन्हें भर दे प्रभु जी, तेरे शांति से सबको भर दे प्रभु जी। शिष्य कर प्रभु जी इस समय हम हालेलुया हमारे प्रार्थना विषय को आपके समर्पित करते हैं प्रभु जी। रशिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, क्रीमिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यूक्रेन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वो देश में प्रभु जी बाइबल की जरूरत है प्रभु जी, हमने सुना है प्रभु जी, उनमें रिसोर्सेज को भेज प्रभु जी, ताकि प्रभु जी सारे हर एक घर में हर एक व्यक्ति को प्रभु जी तेरा बाइबल तेरा वचन हालेलुया हर एक घर में पहुंच पाए प्रभु जी। हालेलुया तेरे आज आगमन बहुत ही निकट है प्रभु जी, वो हर एक लोग प्रभु जी तेरे वचन में तेरे को जानने वाले हो जाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया बाइबल प्रभु जी हालेलुया उस देश में प्रभु जी तो पहुंचा दे प्रभु जी। हालेलुया उसके लिए रिसोर्सेस को प्रभु जी हालेलुया उसके लिए भाई बहनों को तो प्रभु जी तैयार कर प्रभु जी। उन वहाँ के चर्चेस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वहाँ के मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उन्हें प्रभु जी हालेलुया अधिक से अधिक शक्ति इन दिनों में दे प्रभु जी। हालेलुया पवित्र आत्मा की डबल पोर्शन उनको दे प्रभु जी, ताकि इन कठिनाई के दिनों में प्रभु जी तेरे लिए हालेलुया वो स्ट्रांग होकर प्रभु जी तेरा कार्य करने वाले हो जाए प्रभु जी। हालेलुया 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 पवित्र आत्मा की हालेलुया संगति सदा सर्वदा उन पर लगे रहे प्रभु जी। हालेलुया हम सीरिया के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, उस देश को तो संभाल प्रभु जी। हालेलुया ओ प्रभु जी हालेलुया हम नाइजीरिया के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, हम इस्राएल के समाधान के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तेरा वचन कहता है प्रभु जी हम इस्राएल के लिए प्रार्थना करें प्रभु जी, हम इस्राएल के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, उस पर शांति समाधान दे प्रभु जी। हालेलुया शेषकर प्रभु जी हम मलेशियन एयरलाइंस में जो प्रभु जी हालेलुया जो भाई बहन के जो जीवन नष्ट हो गया प्रभु जी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी उनके परिवार को शांति और समाधान दे प्रभु जी। हालेलुया ताकि वो लोग हालेलुया प्रभु में शांति पाने पाए प्रभु जी। हालेलुया इस दुनिया में हमें कठिनाई है प्रभु जी, पर हमारे हर एक जरूरतों को जानने वाला प्रभु जी, हर एक तकलीफों में हमारे संग रहने वाला प्रभु तू है प्रभु जी। हर एक को तो शांति और समाधान से प्रभु जी भर दे प्रभु जी। हालेलुया वो मिसिंग रनी जोस के लिए और जैस्मिन जोसेफ के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके खोज में लगे हुए हालेलुया हर एक पुलिस ऑफिसर्स के लिए प्रभु जी, हर एक लॉ इन्फोर्समेंट के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी तो दया कर प्रभु जी, दया कर प्रभु जी। ओ हालेलुया प्रभु जी हमारे हालेलुया यंग जनरेशन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी, कोई भी नष्ट ना हो प्रभु जी, कोई भी परीक्षा में ना पड़े प्रभु जी, पर परमेश्वर में हालेलुया सब कुछ लगे रहे प्रभु जी। हालेलुया एक और बार लाइन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, हर एक भाई बहन को हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। लाइन में हर एक आए हुए भाई बहन हालेलुया आज तेरे में शांति और समाधान पाने पाए प्रभु जी। हालेलुया हम खुशी से प्रभु जी समाधान से प्रभु जी प्रभु की जय जयकार करते हुए प्रभु जी लाइन से जाने पाए प्रभु जी। एक और बार हम अपने आप को हाथ में समर्पित करते प्रभु जी, तेरी इच्छा के अनुसार तो प्रभु जी हमें आगे बढ़ प्रभु जी, तेरे प्लान के अनुसार तेरे डिवाइन प्लान के अनुसार प्रभु जी तेरा कार्य प्रभु जी आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुन और ग्रहण कर आमीन। सिस्टर अनॉइंटिंग के साथ प्रेयर करने के लिए आपका धन्यवाद हो।
हम लोग और प्रार्थना करेंगे बहुत सारे देशों के लिए जहां पर मसीहों को सताया जा रहा है, मसीह का नाम नहीं ले सकते। नेपाल है हमारा देश, हमारे देश एक भारत एक नेबरिंग कंट्री है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान, सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट के तमाम कंट्रीज हैं, सोमालिया, इराक, इंडोनेशिया, नॉर्थ कोरिया के लिए विनती करेंगे। नॉर्थ कोरिया अभी तक एक बंद कंट्री है और परमेश्वर का नाम लेने के लिए वहां पर बहुत बड़ी सख्ती है। पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन मिशनरी को पकड़ लिया था, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने उसको छोड़ दिया है। लेकिन हम जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार उसने ईस्टर्न यूरोप को खोल दिया उसी प्रकार नॉर्थ कोरिया को खोल दे और वहां पर गॉस्पेल जा सके। हम प्रार्थना करेंगे खासतौर से, जैसे मैंने नाइजीरिया के लिए बताया था, जितने नदर्न अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहां पर भी बहुत डिस्टरबेंस है। मिस्र से लेके लीबिया और नाइजीरिया और जितने कंट्रीज हैं वहां पर कबीलों में आपस में झगड़ा है, कबीलों में आपस में एक दूसरे को मारते हैं। खास तौर से क्योंकि अफ्रीका जो है मिनरल रिच कंट्री है, वहां पर उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को टेररिस्ट की ट्रेनिंग दी है। स्टैटिस्टिक्स कहती है कि कम से कम 200,000 चिल्ड्रन को जो है टेररिस्ट की ट्रेनिंग दे रखी है इन अफ्रीकन कंट्रीज में। हम प्रार्थना करेंगे उन छोटे छोटे बच्चों के बीच परमेश्वर कार्य कर सके और इन देशों में कार्य करने वाले तमाम जो गॉस्पेल कार्य कर रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनको विजडम दे के लिए, और परमेश्वर उन बड़े ही अनोखे तरीके से इन कंट्रीज में कार्य करे। किसी भाई या बहन जिसको भी बर्डन हो, हम खास तौर से इन टफ कंट्रीज के लिए, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के लिए, अफ्रीकन कंट्रीज के लिए विनती करें। हमारे प्यारे पवित्र परमेश्वर, आज रात के समय आपके चरण में आके, ये प्रेरणा में आके आपका नाम को स्तुति और प्रशंसा करने के लिए हमारा जीवन में और एक मौका आपने दिया, इसलिए हम पवित्र नाम को अपने निवाद देते प्रभु जी। आज रात हालेलुया हालेलुया प्रेज़ लो, आपके चरण में हम हर एक विषय लेके आते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हमारा प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर आप भी है। आप हमारा हाल पिता है। हालेलुया, आज जो हाल बच्चा जो पिता से मांगते हैं और उसको पूरा करते हैं, जैसे हाल प्रभु जी आप हम लोग जब आपके सामने आके हमारा हाल जो कुछ विषय आपके चरण में रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना को हाल प्रभु बिंदी को आपने जवाब देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, इसलिए हम आपको तो पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, आज इस लाइन में जो कोई है सबको हाल दिल को आपने जानते हैं प्रभु जी, सबको दिल को आपने हाल भरपूरी दे प्रभु जी, शांति दे प्रभु जी। जो कुछ जरूरत है उसका जीवन में है, सबको जरूरत को पूरा कर दे प्रभु जी। हाल आप महान परम पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया, आप हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर के सामने और एक बार हाल बाज ने जो बोला है कंट्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारा नेबरिंग कंट्री नेपाल के लिए प्रार्थना करते हैं, भूटान के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाल पाकिस्तान के लिए प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर लोग बहुत सारे लोग हालेलुया बांग्लादेश के लिए प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया मसीह लोगों को बहुत तकलीफ होते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड इन दिनों में हालेलुया आपका पवित्र आत्मा का हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड काम वहाँ उन जगह में होने वो पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया सारे लोग मसीह में आने के लिए प्रभु जी हालेलुया हालेलुया अपने हाल मदद करना प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया हम अफ्रीकन कंट्री के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया और अफ्रीकन कंट्री में हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड बहुत सारे लड़ाई हो रहे हैं, बीच बीच में लड़ाई हो रहे हैं, क्रिश्चियन को मार डालते हैं प्रभु जी। हालेलुया और इन कंट्रियों को आपने हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया कंट्री में आपका पवित्र आत्मा का हालेलुया काम होने के लिए हाल इन दिनों में आप मदद करना प्रभु जी। हालेलुया हम विनती करते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। हर एक मुस्लिम कंट्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और प्रेज़ मिडिल ईस्टर्न कंट्री के लिए प्रार्थना करते हैं, रशिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया चाइना के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया अरे हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया एशिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। एशिया में जो कोई कंट्री है हालेलुया और सब कंट्री में हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड आपका नाम का महिमा होने के लिए, आपका वजन हालेलुया पहुंचाने के लिए प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया प्रभु जी इन दिनों में आपने हालेलुया हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड लोगों को भेज दे प्रभु जी। हालेलुया हम
हम विनती करते हैं प्रभु जी, आपका नाम हालेलुया इन कंट्री में नाम मौत करने के लिए हम सभी को हालेलुया, सभी राज्य को हम आपका हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, जो कोई हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड मसीह में नहीं है, उनका हल दिल में हालेलुया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड आप काम करने प्रभु जी, उसका दिल में शांति दे प्रभु को पाने के लिए हालेलुया इन दिनों में हालेलुया आपने मदद करना प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु जी। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड और प्रेज़ द लॉर्ड जरूर जैसे भाई ने बोला है हालेलुया अफ्रीका में हालेलुया बहुत सारे बच्चे लोगों को रोज के ट्रेनिंग करके दिया हुआ प्रभु जी। हालेलुया इन बच्चों लोगों के हालेलुया दिल में आपने काम कर प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी हालेलुया आपने मदद कर प्रभु जी। हालेलुया इन लड़के लोग प्रभु जी हालेलुया मसीह में होने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह को जानने के लिए मसीह का प्रेम पहुंचाने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु जी आपने मदद करना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु जी। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हर दुनिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया सभी को अपने आशीष दे सब इन दुनिया से आज के दिन में हालेलुया दुनिया में हालेलुया शांति नहीं है, समाधान नहीं है प्रभु जी। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया जो कोई हालेलुया शांति चाहता है प्रेज़ द लॉर्ड उसका दिल में शांति और हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड अनुग्रह दे प्रभु जी। हालेलुया हम आपका प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया आज रात हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हमारा पिता के सामने हम आए हुए प्रभु जी। हालेलुया अब कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया अब आप हम लोगों को अपने बचाया प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम दुनिया को बचाने के लिए अब स्वर्ग महिमा को छोड़ के ये दुनिया में आके हालेलुया कालवरी पहाड़ में आपने हालेलुया अपना जीवन बलिदान दिया, आपका खून बहाया, आपका लहू के द्वारा हमें बचाया प्रभु। इन लोगों को भी आपने बचा दे प्रभु जी। हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड जो भाई लोगों ने हालेलुया जो बोला हर एक विषय को और एक बार आपके चरण में सौंप दे के हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया हमारा प्रार्थना और बिंदी हालेलुया अपने मान ले प्रभु जी। हमारा प्रार्थना सुना और ग्रहण यीशु मसीह के नाम में मांगता है प्रभु। थैंक यू ब्रदर, आपका धन्यवाद हो। प्रार्थना को और आगे बढ़ाएंगे और इस वक्त हम अपनी नई जनरेशन के लिए और यूएसए में अपने बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम एक गाना सुनेंगे सिस्टर बिंदु टॉमस से। बिंदु आप लाइन पर हैं? सिस्टर बिंदु ओके, तो इस प्रार्थना के बाद, जवानों की प्रार्थना के बाद आप अपने गाने को पेश कीजिएगा और उसके बाद हम ब्रदर संदीप से परमेश्वर का वचन सुनेंगे। ब्रदर संदीप आप लाइन पर हैं? हाँ हूँ। ओके, तो सिस्टर बिंदु के गाने के बाद आप परमेश्वर का वचन शेयर कीजिएगा। तो इस वक्त हम अपनी नई जनरेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जवानों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उनको ब्लेस करे, उनको पवित्र आत्मा से भरे और जब वो संसार के अंदर बढ़ते हैं तो परमेश्वर की विजडम से भरे। संसार की चमक धमक और संसार की जो अभिलाषाएं हैं वो उनको अपनी तरफ खींचने ना पाए, बल्कि परमेश्वर जो है वो उनको आशीष दे और वे संसारिक ज्ञान में भी बढ़े, अपनी पढ़ाई में अव्वल आए। हम प्रार्थना करें कि हमारे जवान जो हैं, इस देश की जो बहुत सारी जवानों को भरमाने वाली आत्मा है, यहाँ पर जवानों को भरमाने वाली यहाँ पर दुष्ट आत्मा जो कार्य करती है, बहुत सारे ऐसे विचार हैं और ऐसी बातें हैं जो जवानों को भटका देती है। हम प्रार्थना करें कि हमारे जवान जो हैं वो परमेश्वर की निकटता में बने रहें। अपने जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे जो हाई स्कूल्स में हैं कि वो अपने हाई स्कूल को अच्छे नंबरों से पूरा करें। जो जवान कॉलेजेस में जा रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स को कर रहे हैं, वे उस कोर्स को पूरा करके अच्छी जॉब्स ले सकें। हम उन बच्चों को याद करेंगे जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, कि वो भी परमेश्वर की नजदीक में अभी से बढ़ते रहें। और उन बहुत छोटे बच्चों को भी याद करेंगे जो दूध पीते और अभी अपने ही घर में खेलते हैं। परमेश्वर उनकी सुरक्षा करे, हर किस्म की बीमारी से, परेशानी से उन बच्चों को बचाए और वे परमेश्वर की निगाह में बढ़ते चले जाएं। मैं आपके सामने भजन संहिता से पढ़ूंगा। जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों की नाई बड़े हों और हमारी बेटियां उन कोने वाले पत्थर के समान हों जो मंदिर के पत्थरों की नाई बनाए जाएं।
और हमारे खत्ते भरे रहें और उनमें भांति भांति का अन्न धरा जाए, और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदानों में हजारों हजार बच्चे जने, जब हमारे बैल खूब लदे हुए हों, जब हमें विघन ना हो और हमारा कहीं जाना ना हो, ना हमारे चौकों में रोना पीटना हो, तो इस दशा में जो राज्य हो वो क्या ही धन्य होगा। जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वो क्या ही धन्य है। हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे परिवार परमेश्वर के सामने ऐसे ही परिवार बन सकें। किसी भाई या बहन को जिसको इस वक्त अपने जवानों के लिए बर्डन हो, प्रार्थना में अगुवाई करें। उसके बाद हम सिस्टर बिंदु टॉमस से गाना सुनेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्र। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, स्तुति करते परमेश्वर पिता, फिर से एक और बार आपके चरणों में आने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आपने दिया हुआ ये सुंदर मौका के लिए मैं आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर पिता, परमेश्वर का दास ने जो भी हालेलुया आपके चरणों पर बोला हुआ सारे बातों को आपका हाथ में देते प्रभु जी। आपने सारी बात को सुन लिया, इसलिए आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। हमारे छोटे छोटे जो बच्चा है परमेश्वर पिता, उनके लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। जो बच्चे लोग हालेलुया हम उनको नहीं संभाल सकती है ऐसी अवस्था में परमेश्वर, हमारे घर में खेलने का टाइम परमेश्वर, हमारे बच्चे लोगों को तू संभाल कर सहायता करके उनको आपका हाथ में रख सुरक्षित रख कर उन बच्चे को चलाने के लिए हम विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी। और हमारा बच्चे लोग हैं जो स्कूल में जाते हैं परमेश्वर पिता, उन बच्चे लोगों को भी तेरे हाथ में देते परमेश्वर। आपने उन बच्चे लोगों को सहायता कर मदद कर प्रभु जी, उनकी पढ़ाई में उनकी बढ़ाई में सारी वक्तों में तेरी आशीष होने के लिए प्रभु आपने सहायता कर मदद कर प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन में लिखा है बच्चे को मेरे पास आने दो, उसको रोकने का नहीं, स्वर्ग की राज्य उन्हीं का है। हालेलुया, वो सब प्रभु की राज्य में आने के लिए, प्रभु की आशीष पाने के लिए प्रभु आपने सहायता करना मदद करना प्रभु जी। विशेष करके हमारे जवान के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, हमारे जवान लोगों को तूने आशीष दे प्रभु जी। हालेलुया, हमारे जवान लोगों का जवानी की उम्र में आने वाला सारे शैतानी से परमेश्वर उन बच्चे लोगों को तो बचा कर आगे लेके जाना प्रभु जी। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर वचन में लिखा है तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारा दाम बन चुका है प्रभु जी। हमारे पीढ़ी को शैतान नाश ना करने के लिए, हमारा पीढ़ी को आशीष होने के लिए, हमारे जवान बच्चे लोग आशीषित होने के लिए, उसमें कोई भी शैतानी काम ना होने के लिए परमेश्वर इस दुनिया का कोई भी अभिलाषा, दुनिया का कोई भी शैतानी बात हालेलुया हमारे बच्चे लोगों के ऊपर, हमारे जवान लोगों के ऊपर हमला ना करने के लिए प्रभु जी आपने हमारे बच्चे लोगों को, हमारे जवान लोगों को आपका पंखों के आड़ के नीचे सुरक्षित रखना प्रभु जी। जैसे 144 भजन संहिता में हालेलुया उसका 12वां वचन से 11वां वचन से लेकर जैसे परमेश्वर के दास ने बोला हमारे बच्चे लोग उस हालेलुया मंदिर का कोने के खंबे के रूप में, उस पत्थर के रूप में खूब लेते हुए रहने के लिए हालेलुया प्रभु आपने सहायता करना मदद करना प्रभु जी। हालेलुया, आपका महिमा उसी के द्वारा भी होने के लिए सहायता करना प्रभु जी। वो लोग कॉलेज में जाने का समय और कुछ पढ़ने के जाने का समय, उनको अच्छे से पढ़ने की बुद्धि और ज्ञान विवेक देना और उनको अच्छा नौकरी मिलने के लिए, कोई भी बच्चा पढ़ाई करके और जो पढ़ाई किया वो नौकरी ना मिलते हुए निराशा में ना बैठने के लिए प्रभु आपने सहायता करना मदद करना प्रभु जी। जो बच्चे लोगों ने जवान लोगों ने जो पढ़ाई किया है उसी के अनुसार उनको अच्छा नौकरी मिलने के लिए और अच्छा जगह में पहुंचने के लिए, अच्छा आशीष लेने के लिए, दूसरे के लिए भी एक नमूना की तरह दिखाने के लिए प्रभु जी हमारे जवान लोगों को परमेश्वर आपने आशीष दे प्रभु जी। आपका हाथ में देते परमेश्वर पिता, परमेश्वर का दास को भी आपका हाथ में देते हैं इस प्रेयर लाइन चलाने के लिए। तेरे दास को और भी शक्ति दे और सामर्थ्य और भी सहायता कर प्रभु जी। साधन परिवार को भी आशीष दे, इतना काम करने के लिए आपने उनको चुना परमेश्वर पिता, और भी उन्हें शक्ति और सामर्थ्य प्रभु आत्मा में बलवंत कर प्रभु जी। आपकी सेवा निरंतर करने के लिए हालेलुया फिर से सहायता कर, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
आमीन आमीन। सिस्टर बिंदु। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई ना गिना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई ना गिना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर बने पल में तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर बने पल में तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। थैंक यू सिस्टर बिंदु, बहुत ही खूबसूरत गाया आपने, बहुत ही अच्छा। तू दया का सागर है और दया का सागर तू है। सच में हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना महान है, उस सब पर दया करने वाला परमेश्वर है। मैं गुजारिश करूंगा ब्रदर संदीप से कि वो आज के वचन के अध्ययन में हमारी अगुवाई करें। थैंक यू ब्रदर अजय। आई होप मेरा आवाज बराबर आ रहा है। हाँ ठीक है, बराबर आ रहा है। ठीक है। आज हम मैंने बाइबल का पैसेज जो पसंद किया है वो मार्क की लिखी सुवार्ता मार्कुस चैप्टर 15 वर्सेस 13 to 20। 15 मार्कुस 15 13 से 20 कलम
पिलातुस ने उसने उनसे कहा, क्यों इसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाए कि उसे क्रूस पर चढ़ा दें। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बराब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। और सिपाही उसे किले के भीतर आंगन में ले गए जो प्रिटोरियन कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए। और उन्होंने उसे बेचैनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा, और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे कि हे यहूदियों का राजा, नमस्कार। और वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे। और जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो उस पर से बैजनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। यहाँ हम यीशु को गुनहगार ठहराकर जब पिलातुस क्रूस के लिए क्रूस की सजा के लिए बेचते हैं, उस पर देखते हैं। और ये पैसेज मैंने इसलिए सिलेक्ट किया कि अभी लेंट की सीजन चल रही है। मार्च 5 से अप्रैल 17 तक ये लेंट की सीजन चल रही है, जिसमें 40 दिन तक विश्वासु भाई बहन वो उपवास करते हैं। अमेरिका में भी काफी लोग उपवास करते हैं, भारत में तो खैर करते ही है। और जो उपवास नहीं करते हैं वो लोग मांस मच्छी छोड़ देते हैं, कोई लोग खाली चिकन छोड़ देते हैं, या कोई अपनी प्यारी चीज और कोई प्रवृत्ति जो उनको बहुत पसंद है उसका त्याग कर देते हैं। वो सिंबॉलिकली प्रभु यीशु ने जो क्रूस की यातना भुगती उसमें सहभागी बनने के लिए और उस पर मनन करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। आज मैं उस पर प्रभु यीशु के दुख सहन पर थोड़ी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। करीबन 2 या 3 साल पहले मैं जब ओक्लाहोमा में आया तब मैं किसी को पहचानता नहीं था यहाँ, और जब गुड फ्राइडे का दिन आ गया तो मुझे चर्च में जाना था। अब इंडिया के अंदर तो सर्विस हो जाती है, हमको मालूम होता है और बहुत सारे लोग आते हैं। और यहाँ अमेरिका में गुड फ्राइडे के दिन में कोई चर्च नहीं था, तो मैंने क्या करें। मुझे ख्याल था कि रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर वो गुड फ्राइडे के दिन वो सर्विस रखते हैं। फिर मैंने गूगल करके ढूंढ निकाला कि कितने बजे। यहाँ के यूकॉन में जो गुड फ्राइडे वो कैथोलिक चर्च है उसमें मैं पहुंच गया। तो वहाँ बच्चों को उन्होंने लीड करने के लिए दिया था, और वो बच्चे वहाँ एक गीत गाकर प्रभु यीशु ने जो जो दुख सहे उस पर वो गीत गाकर मनन करते रहे। और आपको मालूम हो या कैथोलिक ट्रेडिशन में वो क्या अराउंड 14 स्टेशन है, 14 स्थान, अलग अलग स्थान उन्होंने मुकर्रर किए हुए हैं, जिस पर वो जगह पर वो कोई पिक्चर लगाते या कोई स्टैचू लगा के फिर वो जगह पर कुछ नाम देते हैं और प्रभु यीशु ने इस जगह पर क्या किया तो उसके पर वो थोड़ा मनन करते हैं। तो वो जब गीत गाते थे तो वो 4थे स्टेशन पर जब आए तो उसकी पंक्तियों ने मेरा ध्यान खींचा। मैं वो पंक्ति आपसे पढ़ूंगा। 4थे स्टेशन का नाम है जीसस मीट्स हिज अफ्लिक्टेड मदर। प्रभु यीशु अपनी दुखी माता को मिलते हैं। तो उन्होंने ये गाया, फियर नॉट द एंजल वंस हैड सेड announcing Christ in flesh, but how could Mary have foreseen her child would meet this death? यानी कि जब दूत ने आया और मेरी को कहा, मरियम को कहा कि घबरा मत, डरो मत, और उसने बताया दूत ने कि प्रभु यीशु मसाया वो मानव देह में आने वाला है। मेरी को उस बार की कोई ही वो मन में कुछ ख्याल ही नहीं था कि उसका जो बच्चा होगा वो ऐसी मौत उसको मिलेगी। तो जब मैंने ये पंक्ति सुनी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि
प्रभु यीशु ने जो दुख सहा वो माता मरियम की आंखों से देखे कि एक माँ के दिल में क्या गुजरा होगा। आगे मैं वही उस सर्विस के अंदर वो 13वें स्थान पे जब पहुंचे तो वहां था, उस स्टेशन का नाम है द बॉडी ऑफ जीसस इज टेकन डाउन फ्रॉम द क्रॉस, कि प्रभु यीशु की जो लाश है वो वधस्तंभ से वो नीचे उतारी जाती है। तो वहां ये गीत उन बच्चों ने गाया, ए मदर रॉक्ड हर प्रेशियस सन विथ लव एंड sorrow's gloom. A cradle would not be his bed. He faced instead a tomb. कि एक माँ ने अपने बच्चे को झुलाया प्यार से, लेकिन वो बहुत दुखी थी कि उसके बच्चे को खाट नहीं मिलने वाला है, लेकिन उसके नसीब में अभी कब्र में रहने का है। मैंने बहुत सोचा कि सच में कितनी दर्दनाक बात, अपने बच्चे को क्रूस पर टंगा हुआ देखना, उसकी लाश को कब्र में रखना, एक माँ के लिए इससे ज्यादा भयानक और दर्दनाक क्या हो सकता है। मरियम के हृदय का हाल क्या होगा। हमारे बच्चे हो, उनके साथ कोई छोटा सा एक्सीडेंट भी हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, तो हमको कितनी तकलीफ हो जाती है। बिल्कुल। तो मरियम ने जब प्रभु यीशु को क्रूस पर टंगाया हुआ देखा, और हम अभी ये तो मैंने प्रभु यीशु ने जो दुख सहे, जो कोड़े की मार सही, वो तो हमने इसमें अभी मेंशन भी नहीं किया, तो भी जो क्रूस पर टंगाया हुआ है उसको उतारा जब मरियम ने, तब तो उसके हृदय में कितना बड़ा हलचल मच गई होगी। ऐसी हलचल, यही मुद्दे पर वो पैशन ऑफ क्राइस्ट नाम का एक मूवी मेल गिब्सन ने जो बनाया था, काफी अच्छा निरूपण उसने किया है, जहां प्रभु यीशु ने जो दुख सहा बाखूबी वहां उसका निरूपण किया गया है। प्रभु यीशु को इतना मारा गया, उसके शरीर से खून का कतरा कतरा बह गया, ऐसे निर्दयता पूर्वक यहूदियों ने उस पर जुल्म किए। और काफी सारे क्रिश्चियन लोग ने जब ये देखा, हम जब पढ़ते हैं तो हमारी एक लिमिटेशन आ जाती है, हमारे वो हम इतना देख नहीं सकते, विजुअलाइज नहीं कर सकते, लेकिन जब उन्होंने पर्दे पे देखा तो लोगों ने कहा कि यहूदियों ने इतना बुरा काम किया, प्रभु यीशु को इतनी बेरहमी से मारा। और उन्होंने जब प्रभु यीशु का शब्द देखा तो उन्होंने यहूदियों पर उसका दोष डाला। उनके हृदय में एक तिरस्कार की भावना आ गई कि ओ, ये यहूदी लोग बहुत ही खराब किस्म के लोग होते हैं। ऐसे ही जब हम अलग अलग लोगों के बारे में सोचते, अलग अलग पंथ और उन लोग, तो हर कोई अपनी तरह से प्रभु यीशु का ये जो दुख सहना है और क्रूस पर उसका जो मौत है उसके बारे में वो अलग अलग तरीके से वो मनन करते हैं। जैसे कहा कि कई लोग मरियम की नजरों से प्रभु यीशु की यातना देखते हैं और मरियम के साथ वो दुख में सहभागी हो जाते हैं। कई लोग जैसे यहूदियों को दोषी ठहराता है और उनको उन पर गुस्से होते हैं। लेकिन ये सब चीजों के अंदर उनका ध्यान एक बहुत ही अगत्य की बात से हट जाता है, और वो है कि प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए सच में कौन जिम्मेदार है। लोगों बहुत मनन करते हैं, मरियम के एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, यहूदियों ने कैसा किया, रोमन्स ने क्या किया, वो सोचते, लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ाने की जिम्मेदारी में जो हो किसी की हो, तो ये हमारे खुद के पापों के कारण, प्रभु यीशु का बलिदान हमारे पापों के कारण हुआ है। इस लेंट सीजन में जब हम प्रभु यीशु के दुख के बारे में जब मनन करते हैं तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है। हम खुद उस निर्दोष प्रभु यीशु के गुनहगार है, नहीं कि कोई और। हमारा पूरा फोकस हमारी और होना चाहिए, अपने आप पर होना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या हम सच में ये बात का स्वीकार करते हैं कि हम खुद ही जिम्मेदार हैं? क्या हम सही मायने में मानते हैं कि प्रभु यीशु सच में मेरे कारण क्रूस पर बलि हुआ? इस बात का यकीन तब आता है
कि जब हमारे दिल में प्रभु यीशु के दुख के बारे में सोचे से ऐसी हलचल मच जाती है, ऐसा भय, एक कंपारी हमारे शरीर में से चली जाती है, तब हमको यकीन हो सकता है कि हाँ, सच में प्रभु यीशु मेरे लिए मरा है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। सोचो कि आप कोई एक रास्ते क्रॉस कर रहे हो और अपने मोबाइल पर से टेक्सटिंग कर रहे हो, आपको कुछ ध्यान नहीं है, और अचानक आप देखते हो किसी ने आपको धक्का मारा और आप गिर रहे हो। जब आप गिर रहे हो तो आप ये भी देखते हो कि जिसने आपको धक्का मारा था वो एक ब्रेक फेल हुई बस के सामने आ गया और वो मर गया। आपके दिल में क्या होगा? आपको अचानक ख्याल आएगा कि वो आदमी मर गया है, लेकिन वहां मैं था, लेकिन उसने मेरी जगह ले ली। कई लोग, हमारे में से कई लोगों ने मोटर एक्सीडेंट हुआ है, मेरा भी हुआ है, मेरा हाथ टूट गया था। मैं जानता हूं कि उस टाइम पर जब ऐसा एक्सीडेंट ऐसे कुछ हो जाता है तो हमारे दिल में एक कंपारी आ जाती, एक भय अलग चलता है, और जब हम कोई भयानक दुर्घटना से बच जाते हैं तब हमको लगता है ओह माय गॉड, प्रभु अब तूने मुझे बचा लिया। एक दिल में एक ऐसी हलचल मच जाती है, एक कंपारी, एक भय हमारे दिल में छा जाता है। वो हमको ऐसा लगता है कि वो आदमी जो मर गया वो हकीकत में मैं होना चाहिए था, लेकिन मेरे बदले कोई और मर गया। प्रभु यीशु ने जो बलिदान दिया, जो दुख सहन किया, वो सब हमारे बदले किया। ऐसा है नहीं कि हम कई बार खाली मुंह से कह देते हैं कि प्रभु यीशु ने, प्रभु मसीह ने मेरे लिए दुख सहा और क्रूस पर बलिदान दे दिया, लेकिन जब तक हमारे दिल में वो भावना, वो अंडरस्टैंडिंग, वो एहसास नहीं आता है, तब तक हम सही मायने में प्रभु यीशु का बलिदान नहीं समझे हैं। मैं पढ़ूंगा एक्स चैप्टर 2 वर्स 36 एंड 37। एक्स चैप्टर 2 वर्सेस 36 एंड 37। प्रेरितों का काम 2:36। सो अब इस्राएल को सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। यहाँ संत पीतर और इस्राएल लोगों को बता रहा है, और पीतर आगे कहता है, तब ये जो मसीह जो आपने क्रूस पर ठहराया उसको परमेश्वर पिता ने प्रभु भी ठहराया है। ही इज गॉड एंड ही इज मसाया टू। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरुस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें। हम जानते हैं कि अराउंड 3000 यहूदी इस्राएली लोग उस दिन प्रभु यीशु के पास आए। जब पीतर ने संदेशा दिया तब उनके हृदय छिद गए। उनको मालूम पड़ा, अरे हमने इतना गलत काम कर दिया। उनके हृदय डर से बैठ गए। उनको लगा हमने ये क्या कर दिया। सब लोग पीतर और सब प्रेरितों को पूछने लगे, अरे भाइयों, हमने क्या कर दिया, हमें क्या करना चाहिए कि हम इससे बच जाए। जब भी आप प्रभु यीशु के हाथों में लगी गई हुई कीलें देखते हो, उसके बारे में जब सोचो तो यकीन मानिए कि वो काम आपका है। जब आप प्रभु यीशु की कमर पर पड़े हुए चाबुक के मार को देखो, उसकी खुली कब्र को देखो तो आपको लगे, उसकी खुली पीठ को देखो तो यकीन मानिए कि वो आपके पापों का काम है। जब आप प्रभु यीशु के सर पे लगे कांटों को देखो तो यकीन मानिए कि ये आपके दुष्ट विचार और दुर्वासनाओं के पापों के कारण ये है। जितने भी दुख प्रभु यीशु मसीह ने सहे हैं, उसने कीले हाथों पर खाई, पैरों पे खाई, चाबुक के मार खाए, हर अपमान, हर तमाचा, हर लप्पड़, हर दुख प्रभु यीशु ने सहा। उससे कई गुना ज्यादा सजा के लायक हम हैं। हमें ये बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हम अनंतकालिक सजा के योग्य है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हमको बचाया है। ये दिल को हिला देने वाली बात है, ये एहसास है। जब हम ये बात याद करते हैं, प्रभु यीशु ने एक
संस्कार दिया जिसको हम प्रभु भोजन कहते हैं, प्रभु भोजन के पवित्र संस्कार में जब भागीदार बनते तब हमको ये बात को बहुत गंभीरता से याद करनी चाहिए। हमारे हर एक पापों के लिए प्रभु यीशु ने दुख सहा है, अपना खून बहाया है। हमारे दिल में जब पछतावे की नदी बहती है तभी हमको ये जान लेना चाहिए कि ये हमने किया हुआ है, नहीं कि यहूदियों या रोमनों ने किया है। वो लोग जो थे जिन लोगों के कारण प्रभु यीशु को वधस्तंभ पर लगाया गया, वो तो हमारे पापों के सेवक थे। हमारे पापों के कारण, उन पापों के कारण जो काम हुआ वो उनके द्वारा हुआ, और वो पापों के कारण जो काम हुआ वो यहूदियों ने, रोमनों ने उसको फल दिया, और वो प्रभु यीशु के वधस्तंभ पर मरने की बात हुई। इसलिए सच में देखा जाए तो प्रभु यीशु को क्रूस पर रखने के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं है। और ये बात हमको पूरी तरह समझनी चाहिए। लेकिन कई लोग हमारे बीच में ऐसे हैं, वो समझते नहीं है। वो लोग ऐसे आते हैं, चर्च में आते हैं, जाते हैं, कुछ काम करते हैं, अपने आप में आनंद करते रहते हैं। उनके लिए जैसे कि प्रभु यीशु ने कुछ किया नहीं, खाली जस्ट लिप सर्विस बोल दिया और हो गया। उन लोगों के लिए प्रभु यीशु का बलिदान कोई उपयोगी, कोई फायदा कारक नहीं है। उनके लिए प्रभु भोजन का संस्कार भी कोई फायदेमंद नहीं है, बल्कि वो एक तरह की क्रिया बन गई है, आम क्रिया। प्रभु यीशु के दुख सहन और बलिदान का अर्थ समझना इतना आसान नहीं है। उस दर्द का एहसास समझना, एहसास करना इतना आसान नहीं है। हमें प्रभु को प्रार्थना करनी पड़ती है, प्रभु परमेश्वर को हम विनती करनी पड़ती है कि प्रभु जी हमारे दिल को खोलो, हमें प्रभु यीशु ने जो दुख सहा और जो बलिदान दिया उसका मर्म हम समझ सके, ऐसी कृपा हम पर करो। और जब हम ये मर्म समझते हैं, हम समझते हैं कि ये भयानक काम जो हुआ है क्रूस पर, उसके जिम्मेदार मैं हूं। जब ये भावना कई लोग में आ जाती है, कोई बताता है, तो अचानक उनको ये ख्याल आता है कि वो बहुत ही पापी है और ये पाप उनको उतना सताता है, तो वो अपने आप को अलग अलग प्रवृत्ति में जुड़ा देते हैं। चर्च की प्रवृत्ति में काम करते लग जाते हैं, गरीबों को मदद करते हैं, बीमारों को सेवा करते हैं, और वो अपने अच्छे कर्मों के द्वारा जो उन्होंने जो भयानक पाप किए हैं उसको धुलने की कोशिश करते हैं। उनको दिल में एहसास हो जाता है कि मेरे कारण प्रभु यीशु क्रूस पर जड़े गए, लेकिन वो अपने अच्छे कर्मों के द्वारा अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि प्रभु का दुख सहन, प्रभु ने जो दुख सहा है, जो हमारे पाप, उससे हमारे पाप हमको याद आते हैं। उसी तरह प्रभु यीशु ने पुनरुत्थान द्वारा हमको हमारे पापों के भार से मुक्ति दी है। हर एक का जो हमारे पापों के कारण प्रभु यीशु ने अपने शरीर पर उठाया है, वो सब पुनरुत्थान के विजय में मिट गए हैं, गर्क हो गए हैं। अब प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर कोई घाव नहीं है। प्रभु यीशु पुनरुत्थान शरीर पर कोई दाग नहीं है। प्रभु यीशु को कोई दुख, कोई दर्द नहीं है। वैसे ही हमारे पापों और उसकी असर अब हमारे ऊपर नहीं है। प्रभु यीशु ने खाली पापों का बोझ नहीं उठाया, परंतु उन्होंने उस पापों को हमारे पर से मिटा दिया। अब हम पूरी तरह से प्रभु यीशु में मुक्त है। अब हमें दुखी और निर्गत होने की जरूरत नहीं है। हमको अपने आप को कोसना नहीं है कि हमने ये घोर अपराध किया है, क्योंकि प्रभु यीशु ने मृत्यु को हराकर पुनरुत्थान पाकर हमारे लिए पापों की माफी ले ली है। उसने हमको मुक्त किया है। लेकिन ये सब जो बातें हैं कई बार मानसिक भी हो सकती है, इसीलिए इसे बहुत ही जरूरी है कि हम प्रार्थना करें और प्रभु परमेश्वर पिता को ये कहे कि प्रभु यीशु ने जो दुख सहन किए उस सब का हमें अनुभव का हो। हमको हमारे पापों के बारे में सदा जागरूक रखो। जब प्रभु परमेश्वर पिता हमें ये अनुभव देता है, तब हमारे जीवन में एक बदलाव आ जाता है। कोई बीमारी आए, कोई मुश्किलें आए, तो हम अपने आप को बता सकते हैं
कि यीशु मसीह ने भी इससे भी ज्यादा दुख झेले है, इससे भी ज्यादा दुख दर्द सहे है। क्या मैं थोड़ा दर्द और उठा नहीं सकता? जब हमें किसी पर किसी का बैर लेना हो, किसी ने हमको नुकसान पहुंचाया, कुछ भी हो और हमको उससे बैर लेना हो, तो वो भावना जब आती है उसी टाइम जब हम प्रभु यीशु के दुख पर हम अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने, जिन लोगों ने प्रभु यीशु को मारा, उनको, उसके दुश्मनों को प्रभु ने माफ किया। प्रभु यीशु ने उसके दुश्मनों को भी आशीर्वाद दिया। तो हमें किसी की तरफ कोई तिरस्कार या वैर की भावना नहीं रखनी चाहिए। जब जब हम प्रभु यीशु के दुख सहन के बारे में सोचते हैं, जब यदि हम क्रूस पर हमारा मन लगाते हैं, तब हमारा जीवन एक नया टर्न लेता है, एक नया बन जाता है, जैसे कि एक नई उत्पत्ति हो जाती है। हमारे दिल में प्रभु यीशु के लिए एक अनोखा प्यार उमड़ आता है कि हाँ प्रभु, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा सच्चा परमेश्वर है। यूहन्ना 3:16 में जब हम जानते हैं, जॉन 3:16, कि परमेश्वर ने जगत पर इतना प्यार किया कि उसने अपना एकाकी जनित पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो पर वो अनंत जीवन पावे। इसके अंदर वो राज छुपा हुआ है, प्रभु यीशु का क्रूस का राज इसके अंदर छुपा हुआ है। जब हम पापी थे, हमारा नरक में होना, हमारा न्याय होना पहले से तय हुआ था, तभी से प्रभु यीशु ने हमारे लिए मुक्ति का रास्ता खोल दिया। हम जब ये जॉन 3:16 जब पढ़ते हैं, तब हम उसका अर्थ समझ सकते हैं, सही अर्थ समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर मेरे लिए क्या किया। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ब्रदर संदीप, बहुत ही दिल को छूने वाला आपने मैसेज दिया। और वाकई हम मसीही लोग कई बार परमेश्वर की उस बड़ी सैक्रिफाइस को बड़ा लाइटली ले लेते हैं और उस परमेश्वर की प्रभु भोज में भी शरीक होते समय उन चीजों को बड़ा ही लाइटली ले लेते हैं और हम नहीं समझ पाते कि उसके शरीर पे पड़ा गया एक एक घाव मेरे ही पापों के द्वारा था, मेरी ही दुर्वासनाओं के वजह से उसको क्रूस पे जाना पड़ा। और अगर हम इस चीज को समझ ले कि मेरे ही उद्धार के लिए उसने अपने ऊपर ये बोझ उठाया, ये दुख उठाया, वो क्रूस पे मारा गया मेरे लिए, तभी हम अपने जो उद्धार है, उसकी जो बड़ी कीमत परमेश्वर ने अदा करी है, उसकी वैल्यू को हम समझ सकते हैं। हालांकि पूरी रीति से हम कभी भी इस जीवन में नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी अगर हम ये बात जो आपने बताई कि हम हमेशा उसके उन चीजों को याद रखें कि कितनी बड़ी कीमत उसने हमारे लिए दी और उसके क्रूस पे जाने की वजह कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं, तो हम परमेश्वर की नजदीकी में और अधिक बढ़ेंगे और अधिक उससे प्रेम करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपको और भाभी को बहुत आशीष दे। और अधिक हम चाहेंगे आप और प्रार्थना लाइन में दोबारा भी बोलें। थैंक यू ब्रदर। इस वक्त आगे प्रार्थना सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करने की आपसे विनती चाहूंगा। ये प्रार्थना विषय वो हैं जिनके लिए हम बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं और हम तब तक प्रार्थना करते रहेंगे जब तक कि हमें उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जब इस धरती पे था तो उसने कहानी सुनाई। उसने कहा कि एक औरत थी और उस विधवा रहती थी और वो अपने लिए न्याय मांगती रही और वो न्यायाधीश के पास रोज जाती थी और वो न्यायाधीश किसी से नहीं डरता था, ना किसी की परवाह करता था। लेकिन जब वो विधवा औरत अपने न्याय के लिए उस न्यायाधीश के पास लगातार जाती रही, तो एक दिन उसने कहा, विधवा मुझे सताती रहती है इसलिए मैं इसका न्याय करूंगा, ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्यायाधीश क्या कहता है, क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय नहीं करेगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं? क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं वो तुरंत उनका न्याय करेगा। हम
परमेश्वर से उन विषयों के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं बहुत समय से, बहुत दिनों से, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, हम प्रार्थना करते रहेंगे। मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। इसका मतलब यह है, मांगो तो मांगते रहो, ढूंढो तो ढूंढते रहो, खटखटाओ तो खटखटाते रहो जब तक कि द्वार ना खुल जाए। तो ये विषय मैं आपके सामने अभी शेयर करूंगा। हम ब्रदर गुरविंदर की हीलिंग के लिए बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, उसको दोबारा हम याद करेंगे। हमारे सामने एक स्पेशल रिक्वेस्ट है सिस्टर स्टेला के लिए, जो बहन हमारे साथ हवाई से ज्वाइन होती है। उनके बेटे अनीश के बारे में हमने पिछले हफ्ते सुना था। हम उसके लिए गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसके लिए रास्ता खोले और एक अच्छी जॉब परमेश्वर उसको दे। हम उनके हस्बैंड के लिए, उन साल्वेशन के लिए, उनकी बेटी की हीलिंग के लिए, इस पूरे परिवार में एक आत्मिक उन्नति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जिनको जॉब की जरूरत है, और वे लोग जिनको भी जॉब की जरूरत है उनके लिए प्रार्थना करेंगे। खासतौर से विनय गुडा के लिए प्रार्थना करेंगे और अनीश के लिए और दूसरे लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे आशीष और मधु के लिए जो डैलस चले गए हैं। इसी प्रकार हमारे बीच में आए हुए जो नया परिवार है, नए फ्रेंड्स हैं, हमारे भाई रमेश मल्होत्रा, उनकी बहन वाइफ आशा मल्होत्रा, उनका हम स्वागत करते हैं अपने बीच में। और उनकी बेटी रीना के लिए हम प्रार्थना करेंगे, इस पूरे परिवार के लिए। उनकी दूसरी बेटी भी है, उनके भी परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और इस पूरे फैमिली को हम ना सिर्फ इस प्रेयर लाइन में याद रखें बल्कि अपनी पर्सनल प्रेयर में भी याद रखें कि परमेश्वर उनके जीवन में मिरेकल करे, अपना उद्धार का अनुभव इस परिवार को दे। हम ब्रदर अमरजीत और उसके फैमिली के लिए भी याद करेंगे। और हम इस वक्त एक हालांकि दुख भरी खबर है, ब्रदर स्टैनली जो थे, ये बेटा 30 साल का इंजीनियरिंग पढ़ रहा था ह्यूस्टन में, उसको किसी ने घर में घुस के गोली से मार दिया। और उनके पिता बाबू कुमंतल नाम है। उनके दुखी परिवार को याद करेंगे, परमेश्वर उनको सांत्वना दे। तो किसी भी भाई बहन को बर्डन के साथ इन विषयों के लिए, जिनके लिए हम बहुत समय से प्रार्थना करते आ रहे हैं, हम जरूर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके सन्मुख हमारे भाई बहनों को प्रभु जी, आपके उनके विषयों के, उनके हालेलुया जरूरतों को प्रभु जी, उनके भार को प्रभु जी आपके सन्मुख रखते हैं प्रभु जी। आपके सन्मुख हालेलुया हर एक हमारी जरूरतों का आंसर है प्रभु जी, उत्तर है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, तेरे वचन से सुने आए हुए भाई के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तू हमारे लिए मारा गया प्रभु जी, तू हमारे गले गाड़ा गया प्रभु जी, तो हमारे लिए तीसरा दिन जी उठा प्रभु जी। आज जो भी जीवित है प्रभु जी, इस संसार इस परमेश्वर को जानने पाए प्रभु जी। हम अपने आप को आपके सन्मुख हालेलुया हर एक वक्त प्रभु जी तेरे हाथ में समर्पित करके प्रभु जी, परमेश्वर ने हमारे लिए जो इतना बड़ा अपने आप को हमारे लिए प्रभु जी क्रूस में बलिदान किया प्रभु जी। हालेलुया, उसको जान कर प्रभु जी, उसको याद करके प्रभु जी हर एक मिनट हम जीने पाए प्रभु जी। हालेलुया, इस समय प्रभु जी हम आपके सन्मुख हालेलुया हमारे हर एक प्रार्थना विषय को तेरे सन्मुख लाते प्रभु जी। हालेलुया, तेरा वचन कहता है प्रभु जी, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा प्रभु जी। जो कोई मांगते हैं प्रभु जी, हम एक मन होकर प्रभु जी इस रात प्रभु जी हालेलुया हमारे भाई बहन की जरूरतों को आपके सन्मुख रखते हैं प्रभु जी। हालेलुया, टूटे मन को प्रभु जी तू कभी तिरस्कार नहीं करता प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, हम
टूटे हुए मन से प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, हम आपके सन्मुख हमारे भाई बहन की जरूरतों को रखते हैं प्रभु जी। प्रभु जी दया कर प्रभु जी, प्रभु जी असंभव को संभव करने वाला प्रभु तू ही है प्रभु जी। तेरा मुख हम पर प्रकाशित होने पाए प्रभु जी। जो तुझ पर भरोसा रखा प्रभु जी, उसका मुख कभी लज्जित नहीं हुआ प्रभु जी। हालेलुया, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो प्रभु जी। परमेश्वर पर विश्वास करो प्रभु जी, हम आप पर विश्वास करते हैं प्रभु जी। आज हम जो भी है प्रभु जी, तेरी दया है प्रभु जी। हमारी अवस्था को प्रभु जी, हर एक अवस्था को तू जानने वाला प्रभु जी तू है प्रभु जी। हमारी बहन स्टेला के लिए हम आपसे दुआ मांगते हैं प्रभु जी। हम इकट्ठे होकर प्रभु जी, हम हालेलुया तेरे सन्मुख हालेलुया प्रभु जी विषय को तेरे नाम पे हालेलुया लाते हैं प्रभु जी। तेरे नाम में हालेलुया हमें डिलीवरेंस दे प्रभु जी। हालेलुया, बहन का प्रभु जी हृदय की वेदनाओं को तू जानने वाला प्रभु है प्रभु जी। तेरे अलावा कोई नहीं है प्रभु जी उन्हें हेल्प करने के लिए प्रभु जी। हालेलुया, तू सहोदरी उस बहन पर प्रभु जी तू दया कर प्रभु जी, दया कर प्रभु जी। हालेलुया, जो तुझ पर विश्वास रखी है प्रभु जी, वो विश्वास में आगे बढ़ने वाली हो जाए प्रभु जी। कोई भी नेगेटिव थिंकिंग उन पर ना आने पाए प्रभु जी। ओ हालेलुया प्रभु जी, तेरे वचन भेज कर प्रभु जी हालेलुया बहन को और उनके परिवार को तो प्रभु जी हालेलुया ओ छुटकारा दे प्रभु जी। हालेलुया, आत्मिक रीति से प्रभु में बढ़ने पाए प्रभु जी। भाई याकूब के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, उन्हें हर एक एडिक्शन से उन्हें बचा ले प्रभु जी। प्रभु जी हालेलुया, अनुज भाई के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। इन दिनों में उनको तो नौकरी देकर प्रभु जी तुम हालेलुया आशीषित कर प्रभु जी। वो तेरे सन्मुख हालेलुया घुटना टेकने के लिए प्रभु जी तू उनको हालेलुया मन दे प्रभु जी। हालेलुया, अपनी माँ के साथ रह कर हालेलुया घुटना टेक कर प्रभु जी इस विषय के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी तू उसके आत्मिक हालेलुया आंखों को खोल दे प्रभु जी। हालेलुया, बहन रोहिणी के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, बहन मिशेल के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। उस परिवार को तू आशीषित दे प्रभु जी। हवाई के प्रदेश में प्रभु जी इस परिवार को तू प्रभु जी इस्तेमाल कर प्रभु जी। तेरे नाम इनके परिवार के द्वारा प्रभु जी तेरे नाम की जय जयकार होने पाए प्रभु जी। हम अमरजीत भाई के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हम हालेलुया विनायक गुड्डा के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, जो एक नौकरी के लिए प्रभु जी हालेलुया देख रहे प्रभु जी, वो उनको तो सहायता कर मदद कर प्रभु जी। अनु वर्गीस के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया गुरविंदर सिंह के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। ओ हालेलुया, उनको तो हालेलुया हीलिंग दे प्रभु जी, चंगाई दे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया भाई संजय और इंदू के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। ओ गुजराती फैमिली को तो प्रभु जी हालेलुया तो चुन ले प्रभु जी। हालेलुया, ओ तेरी आत्मा तेरे मुक्तिदाता परमेश्वर को जानने पाए प्रभु जी। हालेलुया, मल्होत्रा फैमिली के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। रमेश भाई के लिए प्रभु, आशा सिस्टर के लिए प्रार्थना करते, उनकी बिटिया रीना के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। इन दिनों में प्रभु जी उनकी आत्मिक हालेलुया आंखों को तो खोल दे प्रभु जी। अंधकार से प्रभु जी तो उन्हें अद्भुत प्रकाश में तो ला प्रभु जी। हालेलुया, प्रभु का प्रेम से उन्हें भर दे प्रभु जी। और जो भी विषय में परेशान है प्रभु जी, इन दिनों में उन्हें आत्मिक शांति दे प्रभु जी। ओ प्रभु को जानने पाए प्रभु जी। हालेलुया, प्रभु जी आज भी तो हालेलुया उनके परिवार में तो आशीष दे प्रभु जी, आशीष दे प्रभु जी। और प्रभु में आज भाई बहन हालेलुया आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। हालेलुया, हम आशीष भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, मधु सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके वीसा के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। उनको तो जो उन्हें दिया है प्रभु जी, उनके लिए हालेलुया हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनकी बिटिया ईवा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वो भाई बहन हालेलुया जो भी विषय के लिए इस दिन प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन पर तू आशीष दे प्रभु जी। विशेषकर इस समय हम हालेलुया दुखी परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हम नहीं जानते प्रभु जी हम हालेलुया इन परिस्थितियों से क्यों हमें गुजरना पड़ता प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, स्टैनली भाई के परिवार के लिए तेरे को धन्यवाद देते प्रभु जी। गन शॉट से प्रभु जी ओ इनोसेंट हालेलुया, हालेलुया, ओ प्रभु जी उनका हालेलुया प्राण चला गया प्रभु जी। हालेलुया, उस परिवार को तो शांति और समाधान से भर दे प्रभु जी। जो भी गन शॉट उनको किया प्रभु जी, उनको प्रभु जी इन दिनों में प्रभु हालेलुया तेरे प्रेम को जानने पाए प्रभु जी। हालेलुया, उनको प्रभु जी हालेलुया तू रक्षा कर प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, हम कैसे प्रार्थना करें हमें नहीं मालूम प्रभु जी, पर तेरी शांति और समाधान के लिए हम उस परिवार के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी।
आज का लाइन को प्रभु जी हालेलुया तेरे हाथ में समर्पित करते, विशेषकर हम भाई पैट्रिक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वो भाई भी बहुत परेशानी से जा रहे प्रभु जी, उनको भी तो आशीष दे प्रभु जी, उनके प्रार्थना को तो सुन ले प्रभु जी हालेलुया। वो कैथलिक भाई के प्रभु जी परिवार प्रभु जी तेरे में जानने पाए प्रभु जी, वो परमेश्वर में बढ़ने पाए प्रभु जी, उनकी जो भी परेशानी है प्रभु जी, उनकी जो भी प्रार्थना विषय प्रभु जी उस पर तो आशीष दे। अनिल परिवार के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, उसको तो पूर्ण चंगाई दे प्रभु जी, परिवार के सहित तो परमेश्वर की जय जयकार करने पाए प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी हम सिस्टर ग्लोरी के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, जो आपसे स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट उसके एग्जाम के लिए प्रार्थना मांग रही है प्रभु जी, उस सिस्टर को तो आशीषित कर प्रभु जी, ताकि वो हालेलुया जब एग्जाम लेगी प्रभु जी उसको अच्छा रिजल्ट पाने पाए प्रभु जी हालेलुया। और जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट में आए हुए अनस्पोकन और स्पोकन प्रेयर रिक्वेस्ट में लाइन में आए हुए हर एक भाई बहन को हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी, हर एक विषय को प्रभु जी तू दया कर प्रभु जी, हर एक विषय को तू हालेलुया उत्तर दे प्रभु जी हालेलुया। एक और बार हम अपने आप को हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु जी, सुन और ग्रहण कर, आमीन। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू प्रार्थना में अगुवाई के लिए और बड़े बर्डन के साथ प्रार्थना करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। और ये चाहता हूं कि हम सबको परमेश्वर ऐसी ही बर्डन के साथ प्रार्थना करने की शक्ति दे कि हम एक दूसरे के बर्डन को महसूस कर सकें और एक दूसरे के बर्डन के लिए आंसू बहाकर प्रार्थना करने वाले बन सकें, तभी हम एक दूसरे के सच्चे मसीह में भाई और बहन कहलाएंगे। हम अपनी प्रार्थना सभा के अंतिम छोर तक पहुंच गए हैं और इस वक्त हम आखिरी विषय को बोलने से पहले मैं चाहता हूं, अगर किसी के पास कोई ऐसा विषय है जो छूट गया है, चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें, ये समय होगा कि उसको बताएं। मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगा, अगर कोई ऐसा विषय है जो छूट गया है तो कृपा करके बोलें ताकि हम अपनी प्रार्थना सभा को कंक्लूड कर सकें। पास्टर जी एक अर्जेंट प्रेयर रिक्वेस्ट है जी। मैं रमणा टुलसा से बात कर रहा हूँ। मेरा दोस्त लोग कनाडा में है, उनका नाम है राज टल्ला। उनकी मिसेस आज सुबह में उनको सर्जरी हुआ है, लेकिन अभी आईसीयू में लेके गया है, थोड़ा सीरियस कंडीशन में है। उनका वो सिस्टर का नाम है एनी टल्ला। ये भाई और बहन दोनों कनाडा में अच्छा खुदावंद का काम बहुत जोर से करते हैं, तो ये बहन को बचाने के लिए आप किसी से प्रार्थना करवाइए। दे आर इन कनाडा, हाँ? ये कनाडा में है। ओके में है। उनका नाम है एनी टेल्ला, हस्बैंड का नाम राज टेल्ला है, लेकिन अभी प्रार्थना करने का है एनी टेल्ला के लिए। ठीक है, थैंक यू ब्रदर रमना। और कोई भाई या बहन कोई ऐसा विषय है जो इसके लिए प्रार्थना करनी है, अर्जेंट हो? तो इस वक्त मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग सिस्टर एनी कर्ला के लिए बर्डन के साथ प्रार्थना करें। और एक और विषय है जो मेरे से छूट गया था, इसी सैटरडे हमारे तमाम जितने भारतीय चर्चेज हैं उनकी जो मंथली मीटिंग है वो सैटरडे होने वाली है आईपीसी ओकेसी में। उसको भी याद रखें कि उसमें अधिक से अधिक लोग आ सकें और उसके द्वारा आपस के अंदर मसीही संगति जो है हमारे बीच में बढ़ सके। मैं फिर से ब्रदर रमना की रिक्वेस्ट को बोलूंगा सिस्टर एनी कर्ला के लिए जो कनाडा में है, इस वक्त आईसीयू में है और उनकी सर्जरी हुई है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें अद्भुत मिरेकल के लिए और उनकी पूर्ण चंगाई के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी भाई या बहन बर्डन के साथ प्रार्थना करें और इसके बाद हम प्रार्थना सभा को कंक्लूड करेंगे। सिस्टर ग्लोरी के लिए प्रार्थना करेंगे, वो लंदन में है, उनका नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और ब्रदर पैट्रिक के लिए, वो अटलांटा में है, लास्ट वीक उनसे बातचीत हुई, वो बड़े परेशानी से जा रहे हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। सिस्टर का क्या नाम है? ग्लोरी। ओके, तो सिस्टर ग्लोरी के लिए प्रार्थना करेंगे, एनी केरला के लिए प्रार्थना करेंगे और ब्रदर पैट्रिक जो अटलांटा में है इनके लिए प्रार्थना करेंगे।
कोई भी भाई या बहन? स्तुति 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 योग्य हमारे पिता परमेश्वर, एक बार हम फिर तेरे सम्मुख आते प्रभु, तेरे धन्यवाद, स्तुति और महिमा और प्रशंसा और बड़ाई करते हैं प्रभु। तू चमत्कार करने वाला परमेश्वर है प्रभु, तू दया करने वाला परमेश्वर है प्रभु, तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है प्रभु, तू हमारे भार को खुद उठाने वाला परमेश्वर है। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी तमाम बरकतों के लिए, नियामतों के लिए, आशीषों के लिए प्रभु। हम जितना गिनते चले जाएं प्रभु उतना कम है। इस प्रेयर लाइन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इस प्रेयर लाइन के द्वारा प्रभु तूने जो ये बर्डन दिया कि हम मसीही भाई बहन आपस में जुड़ सकें, एक दूसरे के बर्डन को शेयर कर सकें, एक दूसरे के लिए आंसू बहाकर दर्द से और बर्डन के साथ हम प्रेयर कर सके प्रभु, ये तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तो हमारे बीच में है, तेरा आत्मा हमारे बीच में, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं इस वक्त खास तौर से बड़े बर्डन के साथ प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एमी के लिए प्रभु, जो कनाडा में है, जिनकी सर्जरी हुई है प्रभु। प्रभु तो उनको उठ के चंगाई दे प्रभु, प्रभु अपना चंगाई वाला हाथ उनके ऊपर बढ़ा प्रभु। वो जहां कहीं भी है, जिस किसी भी कंडीशन में है, जो भी कोई घाव हो यीशु मसीह नासरी के नाम से जाता रहे, जो भी कोई परेशानी है वो यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे प्रभु। यीशु मसीह के लहू की छाप उस बहन के ऊपर लगाते हैं। इसी प्रकार सिस्टर ग्लोरी को याद करते हैं प्रभु, उसके एग्जाम में उसको सफलता दे, उसको मानसिक रूप से चंगाई दे, उसको प्रभु उसके ज्ञान बुद्धि समझ का आत्मा दे प्रभु, इतनी बुद्धि दे प्रभु जैसे तेरे वचन में लिखा है कि तू मुझे मेरे शिक्षकों से ज्यादा बढ़ के बुद्धि देता है प्रभु। बुद्धि देने वाला तू है प्रभु, मिरेकल करने वाला तू है प्रभु। एक बार फिर हम प्रार्थना करते हैं अपने ब्रदर पैट्रिक के लिए जो अटलांटा में है। आए खुदावन, तू जानता है कि हर एक व्यक्ति प्रभु कई बार नहीं बोल सकते, और प्रभु हम लोग बहुत कठिन परिस्थिति में इस समय कई परिवार प्रभु इस देश में गुजर रहे हैं प्रभु। हम तो उससे विनती करते हैं प्रभु, तू अपने लोगों को बचा, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा प्रभु। तूने कहा है मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा प्रभु। हम तुझसे विनती करते हैं और तेरे वचन को तेरे सामने लाते हैं प्यारे प्रभु। और प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं कि इन विषयों के लिए प्रभु तू दया कर, और प्रभु अपने लोगों के बीच में चमत्कार कर। एक बार फिर ब्रदर अनीश की जॉब के लिए विनती करते हैं, और प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं गुरविंदर के लिए प्रभु, अपने नए भाई बहन ब्रदर सुरेश, आशा मल्होत्रा, उनके परिवार के लिए विनती करते हैं। अमरजीत सिंह के परिवार को याद करते हैं प्रभु। इस प्रार्थना सभा में प्रभु आए हुए तमाम भाई बहनों को, उनके परिवारों को प्रभु, आज का गाना गाने वाली सिस्टर बिंदु को, और वचन देने वाले ब्रदर संदीप और उनकी मिसेस को प्रभु तू बहुतायत से आशीष दे प्रभु। पास्टर जैन को आशीष दे प्रभु, जिनको ये बर्डन तूने दिया। आए खुदावन, हम तुझसे ब्रदर साजन के लिए विनती करते हैं प्रभु, हालांकि वो हिंदी नहीं बोलते, लेकिन प्रभु उनको तूने जो बर्डन दिया और जो कार्य वो करते हैं उसके लिए तू अधिक से अधिक रीति से प्रभु तू उनको आशीषित कर प्रभु। हमारे एक एक परिवारों को प्रभु तू संभाल के रख, हमारे बच्चों को संभाल के रख, हमारे आने जाने को तू फलवंत कर प्यारे प्रभु, क्योंकि इस्राएल का रक्षक न ऊँघता है न सोता है, वो आने जाने में हमारा रक्षक है प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर हर एक परिवार को तेरे सामने ले आते हैं। हर कहीं और अनकहीं जो हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट है उनको तेरे सामने ले आते हैं, और उनको प्रभु हाँ और आमीन के साथ उनके उत्तर को मांग लेते हैं प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब मैं इस प्रार्थना सभा कंक्लूड करूंगा, और पास्टर जैन आपको, पास्टर जैन। डॉक्टर साहब, आप सबके लिए आशीष मांगा, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए। हम लोग सब मिलकर प्रभु से आशीष मांगता है। इस रात प्रेयर लाइन में आए हुए हर प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेसिंग्स बोलता है, हर शुभकामनाएं देता है। विशेष रूप से कलाम से बात किया वाला और गाना गा कर सहायता किया वाला सिस्टर को, सिस्टर बिंदु और सदीप चौहान को विशेष रूप से धन्यवाद बोलता हूँ। मैं जल्द से अनाउंसमेंट बोल के ये सेक्शन क्लोज करना चाहता है। कलाम का टीचिंग बाइबल स्टडी हर ट्यूसडे और वेडनेसडे को 8:45 से 10 बजे तक इसी प्रेयर लाइन में अवेलेबल है। वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, उसमें निश्चय प्राप्त करना बहुत जरूरी है, जरूर अटेंड कीजिएगा। थर्सडे को 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक इंग्लिश में यूथ के लिए, हमारे जवान बच्चों के लिए, जो बहुत ही आशीष बच्चों को मिलता है, उनको प्रार्थना करने के लिए, गाना गाने के लिए सब मौका मिलता है, तो उसमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा।
थर्सडे 9 से लेकर मिडनाइट तक 11:30-12 बजे तक मलयालम में मध्यस्थ प्रार्थना है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। प्रभु हम सबको सकुशल रखे, पवित्र आत्मा का सानिध्य से हमें प्रभु आगे चलाए, हर दुर्घटनाओं से प्रभु हमें बचाए। जिस तरह हमने सुना कि हमारे लिए, आपके लिए प्रभु यीशु ने हर कष्ट सहकर हमें नित्य जीवन का, स्वर्गीय परिवार का अंग बना दिया है। इस रात हम जो कोई कलाम से प्रभु की आवाज सुन रहा था, याद रखिएगा, अगर आप आज तक यीशु मसीह को रक्षा करता स्वीकार नहीं किया है तो सुनिएगा, यीशु मसीह इस दुनिया में आपके लिए आया, आपके पापों के लिए उन्होंने अपना जान और खून बहा दिया, आपके लिए आज पिता की दाहिने ओर बैठकर निवेदन करता है। अपने पवित्र जन को ले जाने के लिए बहुत जल्द यीशु मसीह आने वाला है। जरूर उस यीशु मसीह के द्वारा ही आपको इस जिंदगी में, आने वाली जिंदगी में नित्य खुशी, शांति मिल सकती है। जरूर इस यीशु मसीह को अपना रक्षा करता स्वीकार कीजिएगा। हर किसी को गुड नाइट। प्रभु यीशु मसीह हर किसी को आशीष दे। बाय। थैंक यू। जय मसीह। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। Thank you, brothers and sisters. Thank you, Sister Virginie. Thank you, May God Sister bless Stella. you. God bless you. God bless you. Thank you. Have a nice night. Good night. Good night. Good night. Thank you.